Hello, good afternoon, dear student. I'm audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. So, yesterday we already started our SPOS lecture. So, long form of SPOS is the System Programming and Operating System. Okay, so just a minute. So, yesterday we was should take the objective and outcome of take the guidelines of the outcome and objective of this SPOS subjects. Okay, so today we will see the what is the use of this SPOS subject, what is mean by system program, what is mean by application software, what is mean by system software. इतनी जो भी बेसिक बेसिक कंसेप्ट है रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट वो आज हम देखने वाले. ओके, एंड अगेन आज देखने वाले कि यूनिट 1 का सिलेबस क्या है और उसके कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो आज का जो भी टारगेट है या आज का जो भी लेक्चर है उसका मेन एजेंडा ये है कि व्हाट इज मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, so first see the syllabus of unit 1. So unit 1 name is the introduction. So topic of this unit is the introduction to system programming, need of system programming, software hierarchy, types of software, then evolution component of systems programming, element of assembly language programming, and design of two-pass assembler. So one more point is यहाँ पर जो भी लिखा है डिजाइन ऑफ टू पास असेंबलर, ये आपको कहाँ पर है, आपका प्रैक्टिकल है. इसका जो भी प्रैक्टिकल है वो रिलेटेड टू LP1 प्रैक्टिकल. LP1 का लॉन्ग फॉर्म है लैबोरेटरी प्रैक्टिस 1. सो आज का जो प्रैक्टिकल है दो बैच मेरे पास है T1 एंड T2, तो वो आज हम देख लेंगे. ठीक है, तो ये जो भी टॉपिक आएगा तो मैं बताने वाली हूँ कि ये प्रैक्टिकल को भी रिलेट करना है. ओके, सो दिस आर द टॉपिक. ओके, लास्ट 5 मिनट जब भी रहेंगे तब मैं अटेंडेंस का फॉर्म शेयर करूंगी. ठीक है, आपको अटेंडेंस ये गूगल फॉर्म में ही देनी है. ओके, सो जो भी फर्स्ट यूनिट है उस सब्जेक्ट का जो भी आउटकम है वो क्या है, टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज द वेरियस सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स फंक्शनैलिटी. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय सिस्टम प्रोग्रामिंग? फर्स्ट टेल मी दी व्हाट इज मीन बाय सिस्टम. Please mute yourself. Okay, what is mean by system? System is collection of component. Okay, so for example college. Okay, so college में क्या है, number of component, जैसे number of department है. So पूरे डिपार्टमेंट जैसे established section, student section, then computer, IT, NTC, ये सब डिपार्टमेंट मिलके क्या हो रहा है, कॉलेज. सो कॉलेज एक एग्जांपल है किसका, सिस्टम का. सो डेफिनेशन क्या सिस्टम की, सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट. होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी. सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट. ओके, so what is mean by system programming? System programming is an art of designing and implementing system programming. Okay, so SP का जो भी लॉन्ग फॉर्म है सिस्टम प्रोग्रामिंग. सो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि सिस्टम प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है, इज एन आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, या जो भी सॉफ्टवेयर आपको पता है, सॉफ्टवेयर इज अ मेड अप ऑफ स्मॉल प्रोग्राम. ओके, सो जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको अगर बनाना है तो उसके लिए किसकी जरूरत है, सिस्टम प्रोग्रामिंग की. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय प्रोग्रामिंग? Programming is a way to instruct the computer to perform various tasks, or we can say this specific task. So programming is a way to instruct the computer to perform various tasks. So यहाँ पर हमने दो डेफिनेशन देखी है. फर्स्ट वन इज द सिस्टम की एंड सेकंड वन इज द प्रोग्रामिंग की. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द सॉफ्टवेयर हायरार्की. क्या है? सो बिफोर स्टार्ट द सॉफ्टवेयर हायरार्की, सो व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर? Software is a collection of many programs. Okay, जैसे कि आपको जो भी सॉफ्टवेयर पता हो गए, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है. सो उसमें क्या होते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मेनी
प्रोग्राम्स. ओके, अभी सॉफ्टवेयर के हायरार्की देखते हैं. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर. First one is the system software, second one is the application software. Okay, so in system software, what are the use of system software? It assists the general user application, or we can say it assists to application software. Okay, so this is the OS is the best example of system software. Okay, so then again assembler is the one of the example of system software. Compiler is the one of the example of system software. आपने loader linker ये word सुने होंगे थे. These are the also the example of system software. Then application software, so media player या जो आप OS पर जितने भी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जैसे वर्ड एक्सेल वगैरह, these are the also the application of system software. नोटपैड, वर्ड, ये सब किसके एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये पॉइंट बहुत केयरफुली आप सुनो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है. ओके, अगेन ये पॉइंट अगेन एलोबरेट करने से पहले मैं अगेन एक बात बता देती हूँ आपको. कल शायद मैंने ये बताया नहीं कि ये जो भी एसपीओ सब्जेक्ट है इसका यूज गेट एग्जाम में भी है. जैसे इसमें सब सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये तो मैं एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ. अगेन ये जो भी सब्जेक्ट है आपको क्यों सिलेबस में इंक्लूड किया? फर्स्ट है कि ये जो भी गेट एग्जाम है, व्हाट इज गेट एग्जाम का पर्पस क्या है? जैसे आप ग्रेजुएट हो जाओगे, इंजीनियर हो जाओगे, तब एक गेट एग्जाम होती है जहां पर इसके ये जो भी सिलेबस है इसके 40 to 50% टॉपिक उस गेट एग्जाम में होता है. ठीक है, अगर आप गेट एग्जाम क्लियर होते तो आप कौन से भी कंपनी में भी डायरेक्टली प्लेस हो जाते विद द गेट स्कोर. ओके, तो इसीलिए इसका यूज गेट में एग्जाम में भी है. अगेन ये जो भी सब्जेक्ट है इसका यूज क्या है कि अभी आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. ठीक है, सो ये जो भी सब्जेक्ट है एसपीओ, हम पहले हम 3 यूनिट में हम सीखने वाले हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका वर्क कैसे होता है. देन हम सीखने वाले कि सिस्टम सॉफ्टवेयर लेंगे तो वो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग कैसे होता है ये पूरे हम एसपीओएस में पढ़ने वाले हैं. सो इसका यूज जब तक पता नहीं होता तब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. ठीक है, तो अभी जो भी पॉइंट में मुझे जो बताना है अभी यहाँ पर कि व्हाट इज मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो अगेन मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट इज मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, यहाँ पर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक एग्जांपल लेती हूँ. आपको प्रिंटर सबको पता है. ओके, आप सिर्फ प्रिंटर अगर किसी को अटैच करते हो केबल से तो प्रिंटर कभी रन नहीं होगा, मतलब आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते जब तक आप उसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते. सेम आप कुछ प्लेयर अगर वहां पर यूज करें तब जब तक प्लेयर के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते तब तक वो वर्क नहीं होता. सो यहाँ पर जो भी प्रिंटर का ड्राइवर, इट इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, वन मोर एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. आप नया कंप्यूटर लेके आते हो, राइट? तो वहां पर सिर्फ कंप्यूटर लेके आते हो तो वो ऑन नहीं होगा कब तक? जब तक आप उसको उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करते. ठीक है, सो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तो ही जाके आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हो. म्यूट करो तो किसी का तो मैं हितेश बोरा. सो यहाँ पर क्या होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जो यहाँ पर क्या हो गए, वर्क हो गए. सिस्टम सॉफ्टवेयर में किसका वर्क होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वर्क होते हैं. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करने के लिए किसका यूज होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज होता है. ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन कैटेगरीज कैसे होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. ओके, सो पहले जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम क्या करते, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करते हैं. जैसे कि वर्ड मैंने अगर ओपन किया, वर्ड या C++ जो भी टेक्स्ट एडिटर है वो भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आएंगे. तो जो भी हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कोई लिखेंगे तो उसके बाद कौन से बैकएंड में वर्क होता है, कंपाइलर, असेंबलर, माइक्रो प्रोसेसर होता है. उसके बाद लोडर, टेक्स्ट एडिटर ये वर्क होते हैं. और उसके बाद फाइल सिस्टम, लाइब्रेरीज मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट ये वर्क होते हैं. सो ये सिस्टम प्रोग्रामिंग कैसे
कैसे बेस है सिस्टम प्रोग्रामिंग का ये। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से इस केस में, कंपाइलर, असेंबलर, माइक्रो प्रोसेसर, लोडर, लिंकर, ये सब क्या है यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, सो यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ कि एप्लीकेशन वर्ड एंड एक्सेल ये क्या है सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से है, कंपाइलर, असेंबलर, ओएस। सो यहाँ पर जो भी यूजर है वो क्या ओपन करता है, सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करता है। और बैकएंड में क्या होता है, ये जो भी कमांड है वो कहाँ पर जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जाती है, और देन उस हिसाब से क्या होता है, जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो स्टोर एंड एक्सेस होता है। Then application software is a task a user want to accomplish through a computer. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि उससे हम यूजर कोई तो एक टास्क कंप्लीट करता है, जैसे कि वर्ड है, वर्ड में अगर मुझे कोई बायोडाटा क्रिएट करना है तो मैं क्या ओपन करूंगी, वर्ड ओपन करूंगी और उसमें डेटा क्या करूंगी, एंटर करूंगी। सो ये मेरा टास्क था। सो कंप्यूटर से कोई टास्क मुझे अगर परफॉर्म करवा के लेना है तो वी कैन यूज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये किससे करते हैं हम, यूजिंग दी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से या टूल से हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। देखिए, देन सिस्टम प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ जनरल यूजर प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सो इसको बोलते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग। ओके, सो सिस्टम प्रोग्राम की क्या डेफिनेशन है, are required for effective execution of general program on computer system. और what is meant by system programming is an art designing and implementing system program. मैंने फर्स्ट स्लाइड पर ही बताया, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ डेफिनेशन। सिस्टम प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ जनरल यूजर प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर सिस्टम। एंड what is meant by system programming is an art of designing and implementing system program. Okay, so अब जो भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, what are the different component of system software? So what are the different component of system software? First one is the text editor, compiler, assembler, microprocessor, linker, loader, ये सब किसके component है, system software, debugger, ये सब क्या है, component of system software है। So first one is the text editor. सो टेक्स्ट एडिटर का बेस्ट एग्जांपल आपको पता है, नोटपैड। ओके, सो टेक्स्ट एडिटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ओके, देन टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम इन विच प्राइमरी एलिमेंट बीइंग एडिटेड आर कैरेक्टर स्ट्रिंग। सो टेक्स्ट एडिटर को हम क्या करते हैं, हम एडिट भी कर सकते हैं। Then text editor is program used to editing plain text file भी हम क्या करते हैं, एडिट कर सकते हैं। Then with the help of text editor you can write your program. Okay, C जावा के अभी डायरेक्टली टूल अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली उस टूल का यूज करके ही आप क्या करते हैं, प्रोग्राम वगैरह टाइप करते हैं। लेकिन आप नोटपैड में भी क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम सेव करके उसका एक्सटेंशन अगर सी, जावा या सीपीपी देते हो और वो वहां पर भी अगर रन करते तो भी इट्स ओके। सो टेक्स्ट एडिटर का यूज क्या है, यू कैन राइट योर प्रोग्राम। नेक्स्ट है लोडर। सो लोडर इज अ प्रोग्राम दैट टेक्स ऑब्जेक्ट कोड एज अ इनपुट एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जीक्यूशन। अभी सब कंप्लीट हुआ, आपने टेक्स्ट एडिटर में प्रोग्राम किया, उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होती है। वी कैन सेट द ऑब्जेक्ट कोड आल्सो। ओके, डॉट ओबीजे फाइल क्रिएट होती है। आप C++ का प्रोग्राम जब भी रन करते हो, कंपाइल करते हो, कंपाइल करने के बाद वहां पर उसके बैकग्राउंड में जो भी फाइल क्रिएट होती है तो वहां पर डॉट ओबीजे फाइल क्रिएट होती है। सो वो ओबीजे फाइल कंप्लीट होने के बाद किसका वर्क होता है, यहाँ पर लोडर का। ओके, सो लोडर का काम एट द एंड होता है, उसके पहले भी लिंकिंग वगैरह वो है, लेकिन अभी मैं लोडर का वर्क बता दूं। सो लोडर का एट द एंड काम होता है, उसका वर्क क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट कोड है उसको क्या कर रहा है, मेमोरी में स्टोर करना है। ओके, लोडर is a program that takes the object code as an input and prepare them for execution.
जो भी एक सी फाइल बनेगी वो एक सी फाइल किसमें स्टोर करना है हमें, मेमोरी में। जहाँ स्पेस अवेलेबल होगा वहां पर क्या करना है, वो प्रोग्राम को लोड करने का काम किसका होता है, लोडर का। सो वी कैन से द एक्चुअल लोडिंग ऑफ प्रोग्राम कौन करता है, ये लोडर करता है। ओके और अगेन इट इनिशिएट द एग्जीक्यूशन। जैसे आप EXE पर क्लिक करते हो या जब प्रोग्राम का आउटपुट आता है तो वो एग्जीक्यूट करने का इनिशिएटिव कौन लेता है, लोडर लेता है। ओके सो डिफरेंट फंक्शंस आर अवेलेबल ऑफ लोडर। देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ लोडर। फर्स्ट फंक्शन इज द अलोकेशन। जैसे मैंने लोडर का वर्क बताया आपको कि लोडर ये क्या करता है, एक्चुअली प्रोग्राम लोड कर मेमोरी में लोड करने का काम किसका टास्क होता है, लोडर का। सो ये लोडिंग के लिए ये करेगा, लेकिन उसके 4 टास्क होते हैं। वी कैन से द 4 फंक्शंस ऑफ लोडर। सो फर्स्ट इज द अलोकेशन। सो अभी यहाँ पर डिफरेंट सपोज सब प्रोग्राम्स अवेलेबल, एक प्रोग्राम में आप डिफरेंट फंक्शन लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सबको मेमोरी अलोकेशन देने का काम किसका होता है, लोडर का होता है। देन लिंकिंग का, अगर कोई लाइब्रेरी फाइल है, कोई लिंक वहां पर लिंकिंग है, तो वो लिंकिंग का काम कौन करता है, सेकंड फंक्शन होता है। देन रीअलोकेशन, कोई एड्रेस अगर चेंज हो रहा है, रीअलोकेट करना है, तो वहां पर रीलोकेशन का वर्क होता है। एंड लास्ट जो भी स्टेप आती है वो लोडिंग। सो लोडर, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में लोडर का काम बताया आपकी कि लोडर क्या करता है, एक्चुअल लोडिंग का काम लोडर का होता है, लेकिन उसके पहले वो क्या करता है, 4 फंक्शन से जाता है। तो अलोकेशन पहले मेमोरी अलोकेट होती है, देन लिंकिंग होती है। जैसे कि आप सी प्रोग्राम अगर हम एज अ कंसिडर करते हैं, सी प्रोग्राम में क्या होता है, प्रिंटफ एंड स्कैनिंग ये लिखते हैं, राइट। सो प्रिंटफ एंड स्कैनर ये क्या है, रेडीमेड फंक्शन है। सो उसकी लिंकिंग, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में जो भी कोड है उसकी लिंकिंग क्या होती है, यहाँ पर अवेलेबल। सो ये लिंकिंग इस फंक्शन में होती है, ठीक है। उसके बाद रीअलोकेशन, अगर रीअलोकेशन है तो रीअलोकेशन मतलब कि यहाँ पर जो भी अलोकेट हुई मेमोरी वो अगर चेंज हो रही, कोई अगर अपडेट कर रहा है प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली मेमोरी चेंज होगी, उसका लोकेशन चेंज होगा। तो अगेन यहाँ पर रीलोकेशन ये वर्क होगा। एंड देन ये सब होके लोडिंग का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, ये लास्ट वाला फंक्शन। सो ये लोडर के 4 फंक्शन है। सो याद रखना है, अगेन ये आपका थर्ड यूनिट में भी लोडर के ये फंक्शन के बारे में मैं बहुत कुछ बोलने वाली, इसके एक्चुअल वर्किंग वगैरह ये सब देखने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है, तो अभी फर्स्ट जो भी अलोकेशन, लोडर अलोकेट द स्पेस फॉर प्रोग्राम इन मेन मेमोरी। देन सेकंड रीलोकेशन का वर्क क्या है, relocation, address all address dependent location. If we have 2 programs, program A and B, program A is saved at location 100 and user want to save program B on same location, that is physically not possible. So loader relocate the program B to some another free location. So ये है वर्क रिलोकेशन का। हाँ बोलो गोविंदा। मैम बहुत फास्ट हो रहा मैम, पीछे की स्लाइड एक बार समझाओ ना वापस। ठीक है, ये वाली है, अब इसके पीछे की कौन सी, ये? हाँ नहीं, आगे वाली, आगे वाली। ये यस मैम, यस। ओके इसके पहले का समझ में, मैंने सिर्फ इतना ही बताया, डेफिनेशन बताई आपके सिस्टम की एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग की। उसके बाद टाइप्स बताए, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, एंड देन मैं कंपोनेंट बता रही हूँ। सबको समझ में आ रहा है या फिर से एक बार जाना है फर्स्ट स्लाइड पर? मैम एक बार क्विक से बताइए। यही बताऊं या फिर से पहले से बता दूं एक शॉर्ट में? शॉर्ट में पहले से बताया तो भी चलेगा। स्टार्टिंग से थोड़ा फास्ट ही हुआ था, इसकी वजह से मैम थोड़ा प्रॉब्लम आया। ओके आपको वो फास्ट लगा, मुझे लगा मैं ओके ठीक है, इट्स ओके, गुड, आपने बता दिया। तो यहाँ पर तो आगे के स्लाइड में कुछ ज्यादा था ही नहीं, ठीक है। तो यस मैम। हाँ, जो हम सब्जेक्ट में अभी डिटेल में हमें जाना है, डिटेल में मतलब क्या कि हमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो पहले समझ के लेनी है। ओके यहाँ पर मैं कुछ एक्चुअली आपको सिस्टम लाके नहीं दिखा सकती या वो कैसे रन हो रही वो नहीं दिखा सकती, राइट। सो वो पूरा आपको अंडरस्टैंड करके लेना है। सो अभी सिस्टम मतलब क्या,
अभी किसको सिस्टम बोलते हैं हम? अभी जो भी कंप्यूटर मेरे पास अभी सामने जो कंप्यूटर उसको हम सिस्टम बोलते हैं, यस और नो? यस। आपका जो भी मोबाइल उसको भी आप सिस्टम ही बोलोगे, राइट? उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हम करेंगे सो इसको इन शॉर्ट में बोलते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग। ओके, सो अभी वो सिस्टम, अभी आप सिस्टम के सिर्फ सिस्टम मतलब क्या, उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर पार्ट उसके बारे में अभी डील करने हैं हमें, ठीक है? सो ये जो भी सिस्टम है उसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग करने, लेकिन अभी तक आपने जितने कुछ एप्लीकेशंस देखे होंगे, जितने कुछ सॉफ्टवेयर देखे होंगे, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अभी तक आपने कभी ऐसे कैटेगराइज किया ही नहीं होगा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें हमें वो भी कैटेगराइज करते आना चाहिए कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है एंड सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो डेफिनेशन है सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट। ये डेफिनेशन होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है? देन नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की क्या डेफिनेशन है? इज द प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ओके, ये दो होप आपको समझ में आई होगी। ये थोड़े से पिक्चर है, और एक बात है, ये संगीत सर ने ये पीपीटी है। सर लास्ट टाइम ये सब्जेक्ट लेते थे ओल्ड सिलेबस का, तो सर की ये पीपीटी है, ठीक है? तो सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट एंड देन नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग की क्या डेफिनेशन है? प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क और वी कैन सेट द स्पेसिफिक टास्क। देन यहाँ पर ये डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये डेफिनेशन में बता रही हूँ आपको। देन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी programs. Okay, so there are two types of a software: application software and system software. So what is mean by system software? It assists the user application. एक मिनट। ओके, सो ये क्या करता है? इट असिस्ट द यूजर एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे रन करना है, कैसे वर्क करना है, ये कौन बताता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जहां पर यूजर क्या करता है, उसका स्पेसिफिक टास्क क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे मीडिया प्लेयर से हम गाने सुनते हैं, ओके, देन वर्ड है तो उसमें बायोडाटा क्रिएट करते हैं, लाइक दैट। ओके, एडोब रीडर से हम पीडीएफ फाइल रीड करते हैं। सो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड असेंबलर, कंपाइलर, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिन कोई भी ड्राइवर अगर अवेलेबल है, जैसे कि पेन क्या प्रिंटर के, स्कैनर के, जो भी ड्राइवर है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सो ये सेम था। यहाँ पर सिर्फ ये डायग्राम के लिए मैंने ये स्लाइड रखी है। क्या है ये? यहाँ पर जो भी यूजर है, हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और बैकग्राउंड में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, ठीक है? आप जैसे भी वर्ड, आप कौन सी भी पूरी कंप्यूटर लेके आते हैं तो वो ब्लैंक अगर रहता है, आप उसके ऊपर वर्ड कभी नहीं वर्क कर सकता। वर्ड, एक्सेल ये यूज नहीं होगा। उसके लिए आपको पहले सेटअप किसका डालना पड़ेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड या अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं, ठीक है? सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये क्या है? कंप्यूटर से कोई अगर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है ना। अगेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे डेवलप करते हैं हम? यूजिंग दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या करते हैं? डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो सिस्टम प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ जनरल यूजर ऑन कंप्यूटर सिस्टम। ओके, so this is the definition of system program. Then system programming is the art of designing and implementing the system program. यहाँ तक समझ में आए हैं? यस मैम। ओके, सो अभी यहाँ पर मैं अभी टेक्स्ट एडिटर, सो बिफोर स्टार्ट द टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर क्या है? अभी डिफरेंट कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब पता है ना कि कौन कौन से कंपोनेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में होते हैं, कि जैसे टेक्स्ट एडिटर, डिबगर, मैक्रो प्रोसेसर, असेंबलर, कंपाइलर, ये सब क्या है? कंपोनेंट है। तो अभी मैं एक एक कंपोनेंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लोडर, लिंकर, ये भी क्या है? कंपोनेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर के।
ओके, सो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है टेक्स्ट एडिटर। सो टेक्स्ट एडिटर में इतना ही याद रखना है आपको कि टेक्स्ट एडिटर में आप प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। जैसे अभी सीख जावा का डायरेक्टली रेडीमेड टूल वगैरह अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली वहां से न्यू फाइल करके डायरेक्टली टाइप करते हो। जो भी टाइपिंग के लिए जो विंडो आती है इज नथिंग बट द टेक्स्ट एडिटर। लेकिन जो फेमस टेक्स्ट एडिटर वो क्या है, जो कि नोटपैड है। सो नोटपैड में आप क्या करते हो, कौन से भी फाइल ओपन कर सकते हैं, आप कौन सा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, HTML का भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, कोड लिखना है और उसको उस फाइल से क्या करना है, सेव करना है। अगर .c है तो .c से प्रोग्राम सेव करो, hello.c, hello.java, hello.cpp, hello.html। इससे आप क्या कर सकते हैं, सेव करके उसको प्रॉपर इसमें क्या कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हो। ओके, so text editor is a program in which primary element being edited। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। सो कैरेक्टर स्ट्रिंग से हम क्या करते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, टेक्स्ट एडिटर इज अ प्रोग्राम यूज फॉर एडिटिंग अ प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को ही हम क्या करते हैं, एडिट, मतलब इसमें कोई चार्ट, इमेजेस वगैरह इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, सो यूजिंग द टेक्स्ट एडिटर मैंने बताया आपको हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कंपोनेंट इज द लोडर। सो विच इज द फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, नॉट अ फर्स्ट, मतलब ऐसे कुछ लिस्ट नहीं, ये फर्स्ट है ये लास्ट है। ये एक बताया मैंने, कौन सा बताया आपको, टेक्स्ट एडिटर बताया। अभी सेकंड कंपोनेंट कौन सा बता रही हूँ मैं, लोडर। Okay, so loader is a program that takes object code as an input and prepare them for execution। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ये जो भी मैंने बताया, इसमें ऑब्जेक्ट कोड क्या है, प्रोग्राम क्या है, ये क्या है, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है, एनीवन? ऑब्जेक्ट कोड ये कहाँ से आएगा, दिस इज द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। अब जब भी प्रोग्राम कंपाइल करते हो, सी का कंपाइल करते हो आप, सी को प्रोग्राम, अभी मैं सी का एग्जांपल यहाँ पर ले रही हूँ, कौन सा भी प्रोग्राम अगर हम कंपाइल करते हो तो उसकी .obj फाइल क्रिएट होती, तो लोडर को एज ए इनपुट आता है obj फाइल। अगेन लोडर, लिंकर, इसकी ज्यादा अभी टेंशन मत ले लो, थर्ड यूनिट में अगेन डिटेल में, ये मैं यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि दिस इज द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मुझे तो एक दो लाइन तो इसके बारे में बतानी पड़ेगी आपको कि व्हाट इज मीन बाय लोडर। सो दिस इज ओनली इनिशियल डेफिनेशन, आपको सिर्फ याद रखनी है। थर्ड यूनिट में अगेन इसके टाइप से अगेन डिटेल में है। ओके, सो लोडर इज अ प्रोग्राम दैट टेक्स द ऑब्जेक्ट कोड as a input and prepare them for execution। okay, so again जो भी हम इनिशिएट, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए इनिशिएट करने का भी काम कौन करता है, लोडर। सो लोडर के 4 फंक्शंस होते हैं, रीलोकेशन एंड लोडिंग, रीलोकेशन, अलोकेशन एंड लिंकिंग। सो फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, अलोकेशन। अलोकेशन मतलब क्या, मेमोरी, प्रोग्राम को मेमोरी अलोकेट करने का काम किसका होता है, अलोकेशन फंक्शन का। देन अगर उसमें कुछ लिंक है, मतलब कुछ हेडर फाइल्स वगैरह है, तो उसकी लिंकिंग का काम कौन करता है, ये फंक्शन। एंड रीअलोकेशन मतलब प्रोग्राम में कोई चेंज हो रहा है, अगर प्रोग्राम का एड्रेस चेंज हो रहा है, तो इस रीअलोकेशन का काम कौन करता है, रीलोकेशन का काम कौन करता है, ये फंक्शन करता है। ओके, और लास्ट में कौन सी होती है, लोडिंग। सो अगेन फिर से एक एक फंक्शन में बता रही है। सो अलोकेशन का क्या है, लोडर अलोकेट द स्पेस फॉर अ प्रोग्राम इन अ मेन मेमोरी। देन नेक्स्ट है रीलोकेशन। रीलोकेशन मतलब आप पिक्चर से देख सकते, पहले ये था उसका लोकेशन, लेकिन यहाँ पर कोई और रहने आया था, तो फिर उसको क्या किया, लोकेशन चेंज किया। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि ये है प्रोग्राम ए, ये है प्रोग्राम बी। सो पहले ये सेव था 100 लोकेशन पर, लेकिन अगर यूजर वांट्स टू सेव प्रोग्राम बी, तो यहाँ पर ए प्रोग्राम है और ये बी प्रोग्राम है, बी को यहाँ पर ही सेव होना है, तो लोडर ने क्या किया कि इसका लोकेशन क्या किया, चेंज किया फिर। ओके, सो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीलोकेशन। देन है लिंकिंग। सो लिंकिंग का यूज क्या है, इफ वी हैव अ डिफरेंट मॉड्यूल्स of 4 program, loader links the object module to each other।
कोई डिफरेंट मॉड्यूल से उसको लिंक कर सकते हैं। सो डिफरेंट मॉड्यूल मतलब कैसे कि जैसे आप प्रिंटर स्कैनर, ये भी एक क्या है उसमें मॉड्यूल से, तो उसको भी लिंकिंग करने का काम कौन करता है, लिंकिंग ये फंक्शन। एंड लास्ट में क्या है, लोडिंग। सो लोडिंग का क्या है, फिजिकली लोडिंग दी मशीन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इनटू मेन मेमोरी। सो दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ लोडर। ओके, सो अभी मैंने दो कंपोनेंट लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, टेक्स्ट एडिटर एंड लोडर। सो लोडर के फर्स्ट फंक्शन अभी मैंने बता दिए। ओके, थर्ड कंपोनेंट है असेंबलर, वेरी इंपॉर्टेंट। असेंबलर का बहुत सारे इसमें भी आते हैं, इसके एग्जाम्पल है बहुत सारा सॉल्व करना है, इसलिए पहले से कॉन्सेंट्रेट करो, जहां कुछ प्रॉब्लम है वहीं पर पूछो, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय असेंबलर, असेंबलर इज नथिंग बट द ट्रांसलेटर। सो व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेटर, जैसे कि जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, क्या होता है, इंग्लिश टू मराठी, मराठी टू, मतलब क्या वो ट्रांसलेट का काम करता है, वैसे असेंबलर भी ये क्या ट्रांसलेटर है। क्यों उसको ट्रांसलेटर बोलते हैं, क्योंकि इट कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। ओके, सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कन्वर्ट इनटू द मशीन लैंग्वेज। सो इसको क्या बोलते हैं, असेंबलर। ये काम कौन करता है, असेंबलर करता है। सो असेंबली लैंग्वेज कौन से फॉर्म में होती है, असेंबली लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज। ओके, एंड देन ये किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज। सो इसको बोलते हैं असेंबलर। सो असेंबली लैंग्वेज ये ज्यादातर जैसे इंग्लिश दिखाई देते उसी हिसाब से है, लेकिन वो कंप्यूटर मतलब मशीन लैंग्वेज से थोड़े से कंपैटिबल है, इसलिए वो जल्दी से क्या होता है, असेंबलर कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज किस में कन्वर्ट होती है, मशीन में। एंड अगेन असेंबलर जो भी है, असेंबलर ये अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। ओके, देन नेक्स्ट है मैक्रो प्रोसेसर। ओके, सो मैक्रो प्रोसेसर क्या होता है, मैक्रो अलाउज सीक्वेंस ऑफ सोर्स लैंग्वेज कोड टू बी डिफाइंड वंस, रेफर मेनी टाइम्स। अगर एक ही मैक्रो का यूज क्या है कि मुझे 4-5 सीक्वेंस है जो कि क्या है एक ही टाइम डिफाइन करना है, बाद में हर टाइम क्या करना उसको रन कर रहा है, तो वी कैन यूज द मैक्रो। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, ये सिंटैक्स है, मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, मैं मैक्रो तक स्टॉप हो जाती हूँ, ठीक है। ये मैक्रो ये लास्ट है कंपोनेंट। सो मैक्रो ये वर्ड, यहाँ पर मैक्रो नेम लिखते हैं और मैक्रो का बॉडी। सो यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो सेम इंस्ट्रक्शन है, सेम मतलब क्या है, जैसे कि एडिशन का प्रोग्राम आप कैसे लिखते हो, C++ में आप फंक्शंस लिखते हो, राइट। तो वहां पर उसको फंक्शन बोलते हैं, यहाँ पर मैक्रो बोलते हैं, इससे भी याद रख सकते। आप कैसे इसको से कितने भी टाइम्स क्या कर सकते हैं, एडिशन का जो भी फंक्शन उसको कितने भी टाइम्स क्या कर सकते, कॉल कर सकते। थोड़ा बहुत डिफरेंस है मैक्रो एंड नॉर्मल फंक्शन में, वो मैं बता देती हूँ, लेकिन अभी के लिए ऐसा लिंक लगा के उसको क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते। अगेन मैक्रो ये सेकंड यूनिट में भी अवेलेबल है, वहां पर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी मैं अटेंडेंस की लिंक आपको यहाँ पर शेयर करती हूँ और उसके बाद में डिस्कस करती हूँ कि आपकी कुछ क्वेरी अगर होगी तो। अटेंडेंस इस फॉर्म में दे दो, मैंने लिंक भेजी है आपको। गांगुडे अश्विनी बोलो, हेलो। सॉरी मैम। सॉरी, ओके। सो प्लीज अभी जो फॉर्म दिया है मैंने गूगल फॉर्म, उसी में अटेंडेंस देनी। मैं चैट विंडो की अटेंडेंस कंसीडर नहीं करूंगी, लास्ट के 4 मिनट्स है अभी, तो आपको वही अटेंडेंस देनी है, ठीक है। उसी फॉर्म में अटेंडेंस दे दो। सो किसी को कुछ क्वेरी है, हेलो।